हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज के वीडियो में आपके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आई हूँ। ये एक शॉर्ट मॉरल बेस्ड स्टोरी है। इसके ज़रिए हम सीखेंगे एक एक वर्ड का ट्रांसलेशन और वोकैबलरी, साथ ही में ग्रामर रिलेटेड स्ट्रक्चर जहाँ भी आएंगे आपको समझाती हुई चलूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। द रिस्पॉन्सिबल किंग। रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, किंग राजा। तो किंग यहाँ पे नाउन है क्योंकि किसी चीज़ का नाम है ये, और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन को डिस्क्राइब करते हैं एडजेक्टिव्स। तो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे एडजेक्टिव है। जो राजा था उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो रिस्पॉन्सिबल था, जिम्मेदार था। तो जिम्मेदार राजा, रिस्पॉन्सिबल किंग। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है। देयर वॉज अ किंग, तो एक राजा था। वॉज के आपको समझ सकते हैं कि पास्ट टेंस में बताया गया है, एक राजा था। यहाँ पे जो देयर है ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, अदरवाइज ये है तो डमी सब्जेक्ट, क्योंकि ना तो ये नाउन है ना ये प्रोनाउन है, तो ये डमी सब्जेक्ट है। यहाँ पे इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो एक राजा था। हु लिव्ड इन अ पैलेस। पैलेस मीन्स महल। ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर, बैंक्स किनारा। एक राजा था जो कि नदी के किनारे एक महल में रहता था। हु लिव्ड, किंग के लिए यूज किया गया ये पर्सनल प्रोनाउन। एक राजा जो कि नदी के किनारे एक महल में रहता था। ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल, ही वॉज अनहैप्पी। अनहैप्पी मीन्स दुखी, वह दुखी था। बिकॉज, क्योंकि द पीपल, लोग। पीपल यहाँ पे प्लूरल है। पर्सन होता तो वो सिंगुलर होता। एक आदमी की बात करते हैं तो पर्सन बोलते हैं, और कई लोगों की तो वो प्लूरल हो गया, पीपल बोलते हैं। द पीपल, जो लोग थे उसके किंगडम के, राज्य के, वर इररिस्पॉन्सिबल, वो थे। पीपल है इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है ये भी प्लूरल फॉर्म में है कि वो थे इररिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे हमने रिस्पॉन्सिबल पढ़ा, जिम्मेदार। उसमें आई आर, ये इसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जब किसी वर्ड के आगे जुड़ता है तो मीनिंग उसका ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे हो गया इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदार। तो सारे लोग उसके राज्य के बिल्कुल गैर जिम्मेदार थे, अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट। एवरी टाइम, हर समय। ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, चैरियट मतलब रथ। तो जब भी वो अपने रथ में बैठकर बाहर जाता था, वेंट आउट, गो का सेकेंड फॉर्म हो गया वेंट आउट, बाहर जाता था अपने रथ में बैठकर। ही यूज्ड टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड्स। यूज्ड टू मतलब देखा करता था। काफ़ी लगातार, ये जब कोई हैबिट होती है लगातार हम उसको करते रहते हैं तो हम ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं, यूज टू। तो देखा करता था क्या, स्टोन्स मतलब कि पत्थर, रबिश मीन्स कूड़ा कचरा, लाइंग गिरा हुआ, फैला हुआ, ऑन द रोड्स सड़कों पर। तो जब भी, हर बार जब वो बाहर जाता था अपने रथ पे बैठ के, तो वो देखा करता था पत्थर और कूड़ा कचरा जो कि सड़कों पर यहाँ वहाँ गिरा हुआ है या फैला हुआ था। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी। फिर से ये है एवरी टाइम, हर समय। ही सेल्ड इन हिज बोट, जब वो अपनी बोट पे या नाव में बैठकर जाता था। ही फाउंड, फाइंड का पास्ट टेंस हो गया फाउंड, तो उसे दिखता था या मिलता था द रिवर, जो नदी थी, वेरी डर्टी, बहुत ही गंदी। डर्टी मीन्स गंदी, वेरी डर्टी बहुत गंदी। अलास, अब ये इन्वर्टेड कॉमास में है तो उसकी डायरेक्ट स्पीच है, जो उसके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं, डायरेक्ट डायलॉग बोल रहा है वो। अलास, हाय। वाई आर माई पीपल सो इररिस्पॉन्सिबल। तो अलास ये एक्सप्रेशन है, वो बोल रहा है हाय। वाई आर माई पीपल, क्यों हैं मेरे सारे लोग या मेरे राज्य के सारे लोग, सो इररिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार। ही मोन्ड, तो मोन्ड मतलब दुखी से वो करा रहा है, कराते हुए कह रहा है कि क्यों मेरे खुद के राज्य में इतने गैर जिम्मेदार लोग हैं। अगेन एक डायलॉग बोलता है, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन। क्वेश्चन पूछ रहा है अपने आप से। ही थॉट फॉर अ वाइल, तो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा। थिंक का पास्ट टेंस है थॉट, फॉर अ वाइल कुछ देर।
तो कुछ देर के लिए उसने क्या सोचा, वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, क्यों ये लोग, दे जो है प्रोनाउन है लोगों के लिए, नॉट कीप नहीं रखते हैं द रोड्स क्लीन, सड़कों को साफ सुथरा क्यों नहीं रखते हैं लोग। ही थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, और फिर उसने क्या कहा, फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स में कुछ बोल रहा है, आई मस्ट टीच देम अ लेसन। टीच मीन्स सिखाना, और मस्ट जो है कि जरूर मुझे सिखाना चाहिए उन्हें, देम मीन्स लोगों को, अ लेसन एक सबक सिखाना चाहिए, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, तो उसका डायलॉग यहाँ तक है, मुझे जरूर इन्हें कुछ सबक सिखाना चाहिए। वन नाइट ही टुक अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स विद हिम एंड वेंट टू द मेन रोड। वन नाइट एक रात, ही टुक, टेक का पास्ट टेंस हो गया, टुक वो ले गया, अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, कॉइन्स मीन्स सिक्के, गोल्ड और सोना, तो सोने के सिक्कों का एक बैग वो ले गया, विद हिम अपने साथ, एंड वेंट टू द मेन रोड, गो का सेकेंड फॉर्म या पास्ट टेंस होता है वेंट, और गया टू द मेन रोड, मुख्य रोड पर चला गया, मेन रोड पे वो बैग लेके चला गया। हिज वजीर वॉज ऑल्सो विद हिम, तो वजीर उसका, तो राजा का वजीर भी उसके पास या उसके साथ था, ऑल्सो भी, वो भी उसके साथ था। ही सॉ अ पिट इन द मिडल ऑफ द रोड, अब राजा ने देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया, सॉ देखा, अ पिट विच मीन्स गड्ढा, इन द मिडल बीच में, ऑफ द रोड, रोड के बीच में उन्होंने एक गड्ढा देखा। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, पुट उसने डाले, गोल्ड कॉइन सोने के सिक्के, इन इट, तो इट जो है किसके लिए यूज किया गया, गड्ढे के लिए, कि उसने गड्ढे में सोने के जो सिक्कों का बैग था वो डाल दिया। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद अ बिग स्टोन, देन उसके बाद राजा ने, एंड द वजीर, वजीर ने, कवर्ड ढक दिया उस पिट को, गड्ढे को, विद अ बिग स्टोन एक बहुत बड़े पत्थर से। नेक्स्ट डे अ मैन केम अलोंग द रोड इन हिज कार्ट विच वॉज फुल ऑफ कोल, नेक्स्ट डे अगले दिन, अ मैन एक आदमी, केम अलोंग मीन्स आया, द रोड उस रोड में आया, इन हिज कार्ट अपनी गाड़ी में, कार्ट मीन्स गाड़ी, विच वॉज फुल ऑफ कोल, कार्ट के लिए है कि जो कार्ट वॉज फुल ऑफ मतलब भरी हुई थी, कोल कोयले से वो कार्ट उसकी या गाड़ी भरी हुई थी, वो आया उस सड़क पे। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, ही सॉ, अब जो ये आदमी गाड़ी में आ रहा है उसने देखा, सी का पास्ट टेंस हो गया, सॉ उसने देखा, द बिग स्टोन एक बड़ा पत्थर, इन द मिडल ऑफ द रोड, मिडल मीन्स बिल्कुल बीचों बीच रोड के बड़ा पत्थर। अब ये वही बड़ा पत्थर है जिसके नीचे एक गड्ढा है और गड्ढे में सोने के सिक्के राजा ने और उसके वजीर ने छिपाए हैं। बट ही वॉज नॉट वरिड अबाउट इट, लेकिन ही वॉज नॉट वो नहीं था, वरिड मीन्स चिंतित, अबाउट इट उस पत्थर के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ कि बीच में पड़ा हुआ है ये पत्थर तो मैं हटा देता हूँ। ही ड्रोव हिज कार्ड अराउंड द स्टोन, तो उसने ड्रोव चलाई, ड्राइव का सेकेंड फॉर्म हो गया या पास्ट टेंस हो गया उसका, ड्रोव उसने चलाई, हिज कार्ट अपने गाड़ी, राउंड द स्टोन उस पत्थर के चारों ओर उसने अपनी गाड़ी चलाई। देन अनदर मैन केम अलोंग विद अ फ्लॉक ऑफ शीप एंड गोट्स, देन फिर अनदर मैन अगला आदमी या दूसरा आदमी केम अलोंग आया, विद अ फ्लॉक, फ्लॉक जो है कलेक्टिव नाउन है, ये शीप या गोट के झुंड को बोलते हैं, फ्लॉक ऑफ शीप या फ्लॉक ऑफ गोट्स, तो शीप हो गया भेड़, गोट्स हो गया बकरियां, और फ्लॉक है झुंड, भेड़ बकरियों का झुंड लेके एक आदमी आया। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड दी अदर साइड ऑफ द स्टोन, डिड नॉट पे अटेंशन मीन्स ध्यान देना, डिड नॉट मीन्स ध्यान नहीं दिया उसने, और डिड के साथ हमने वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज की है, हमेशा डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, चाहे डिड हो डिड नॉट हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। उसने ध्यान नहीं दिया टू इट, यहाँ पे भी जो इट है वो पत्थर के लिए, बड़ा सा पत्थर जो रोड के बीच में है। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक, तो जो झुंड था भेड़ बकरियों का उनको उसने चराया, राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, मतलब पत्थर के दूसरी तरफ, पत्थर के आसपास नहीं दूसरी तरफ चरा के ले गया। मैनी अदर पीपल ऑल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, मैनी कई दूसरे लोग भी, ऑल्सो पास्ट, ऑल्सो मीन्स भी, पास्ट गुजरे, अलॉन्ग द सेम रोड
उसी रोड के उससे होते हुए कई लोग और भी गुजरे, बट ऑल ऑफ देम वर सो इररिस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन। ऑल ऑफ देम, सभी उनमें से, उन लोगों में से, वर, थे, सो इररिस्पॉन्सिबल, इतने गैर जिम्मेदार, दैट कि दे डिड नॉट बॉदर, बॉदर मीन्स परेशान होना, तो डिड नॉट है यहाँ पे, अगेन डिड नॉट और वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगी हुई, बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए टू रिमूव द स्टोन, की पत्थर पड़ा हुआ है बीच रोड में, चलो इसको हटा देते हैं, रिमूव हटाना, स्टोन पत्थर। तो इतने सारे लोग आए, किसी ने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। फाइनली द किंग कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम एंड सेड, फाइनली आखिरकार, द किंग कॉल्ड, राजा ने बुलाया, ऑल द पीपल, सभी लोगों को, ऑफ हिज किंगडम, अपने राज्य के, एंड सेड, और उनसे उन्होंने बोला, इन्वर्टेड कॉमास में बोल रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच है, प्रेजेंट टेंस में बोल रहे हैं, कम लेट अस रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, आओ लेट अस रिमूव, चलो हटाते हैं, रिमूव मीन्स हटाना, द स्टोन, इस पत्थर को, फ्रॉम द रोड, इस रोड से इस पत्थर को चलो मिलके हटाते हैं, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। स्पीच उनकी फिनिश हो गई है। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे। पीपल, वो जो लोग थे जिनको बुलाया गया था, वर स्टन्ड, तो पीपल है इसलिए प्लूरल में वर्ब यूज किया गया है कि वो थे, स्टन्ड मीन्स दंग और हैरान, टू सी देखकर, गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के देखकर उस गड्ढे में, इन द पिट, व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जब उन्होंने पत्थर को लुढ़का के दूर कर दिया, अवे दूर करना, तो तब उन्होंने जब गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के देखे उस गड्ढे में, तो क्या हुए, सबके सब कैसे हो गए, हैरान, दंग रह गए, देवर स्टन्ड। लुक, अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है, किसी की स्पीच है, लुक देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर्ड टू रिमूव द स्टोन। ये कौन कह रहा है, यहाँ पे देखिए राजा, राजा कह रहा है ये, लुक कि देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन, अंडर मीन्स नीचे, और देयर वर क्योंकि ये प्लूरल में है, गोल्ड सोने के सिक्के थे, कई सिक्के थे, इसलिए हमने वर यूज किया है कि काफी सारे सोने के सिक्के थे अंडर द स्टोन, इस पत्थर के नीचे, बट लेकिन नो वन बॉदर टू रिमूव, लेकिन कोई भी परेशान नहीं हुआ इसको लेकर, टू रिमूव की हटाता वो इस पत्थर को, सो इसलिए नो वन डिजर्व्स दीज गोल्ड कॉइन्स, डिजर्व मीन्स हकदार होना, तो कोई भी, नो वन हकदार नहीं है इन सोने के सिक्कों का, क्योंकि किसी ने पहल ही नहीं करी, तो किसी का, अभी राजा ही तो कर रहा है ये सब काम, तो वो ही हटा रहा है, अगर कोई और हटाता उसको सोने के सिक्के मिल जाते। हैड यू बिन रिस्पॉन्सिबल एंड रिमूव्ड द स्टोन द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बिन योर्स, द किंग सेड टू हिज पीपल। ये जो सेंटेंस है ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर ऐसा होता है, कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर ऐसा होता तो ये होता। तो पहली कंडीशन क्या है, हैड यू बिन रिस्पॉन्सिबल, अगर तुम लोग जिम्मेदार होते, एंड रिमूव द स्टोन, और ये स्टोन हटाया होता, रिमूव्ड, अगर ये स्टोन भी तुमने हटाया होता, द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, तो तब सिचुएशन बताई गई है कि तब क्या है, जो ये सोने के सिक्के थे ये सब आप लोगों के होते। तो कैसे है, हैड यू बिन रिस्पॉन्सिबल यू वुड हैव टेकन ऑल दीज गोल्ड कॉइन्स, तो कंडीशनल सेंटेंस है ये। द किंग सेड टू हिज पीपल, राजा ने अपने लोगों से कहा, प्रजा से कहा। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, अब किंग ने, ऑर्डर मीन्स आदेश दिया अपने वजीर को, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, टेक ले जाओ इन गोल्ड सोने के सिक्कों को, टू माई पैलेस मेरे महल में ले जाओ, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए, स्पीच उसकी खत्म। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ट अशेम्ड एंड सॉरी टू, आफ्टर हियरिंग दिस, जब राजा ने यह आदेश दिया अपने वजीर को और सोने के सिक्के वापस महल भेज रहा है, तो इसको सुनकर, आफ्टर हियरिंग दिस, इसको सुनने के बाद, आफ्टर मीन्स बाद, द पीपल जो लोग थे, फेल्ट अशेम्ड, फील का सेकेंड फॉर्म है फेल्ट, उन्होंने महसूस की शर्मिंदगी, वो शर्मिंदा हुए, एंड सॉरी टू, और उन्हें अपने किए का अफसोस भी हुआ, TOO मतलब भी, अपने किए का उन्हें काफी अफसोस भी हुआ। इस स्टोरी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी का हम सभी को एहसास होना चाहिए, तभी हम भी तरक्की करेंगे, हमारा समाज भी तरक्की करेगा।
आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।